ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ अर्पिता के घर के बाहर से मौजूद हैं। मेरे सहयोगी कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्र। लेकिन सबसे पहले ऋतिक, आपका रुख करते हुए, जिस कैश को गिनने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, कुल मिलाकर 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिल चुका है, 5 किलो सोना मिल चुका है, इसके बारे में जो डिटेल्स और क्लूज थे वो इस ब्लैक डायरी में मिले हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो कल से जो छापेमारी की गई, जो रेड्स किया गया, वो कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में कुल 6 ऐसे जगह है जहां पर रेड किए गए। उनमें से ये एक फ्लैट है जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये अर्पिता मुखर्जी का बिलघोरिया वाला फ्लैट है। इसी फ्लैट के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद किया जाता है। सिर्फ ये नहीं, बताया जा रहा है कि ज्यादातर पैसे इस फ्लैट के अंदर बेडरूम में रखा गया था, यहां तक कि बाथरूम में रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके जो कैबिनेट है उसके अंदर भी, लॉकर में भी रखा गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है यहां पर लगे हुए, इनके फुटेज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बरामद किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहां पर ये अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट था, लोग जो थे, पड़ोसी जो है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें कुछ भनक मिलता था? आप बिल्कुल उनके बगल वाले फ्लैट में रहते, कभी अर्पिता को आते जाते देखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अर्पिता को पहचानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके पड़ोसी है, लेकिन कौन रहता था फिर यहाँ पर? ये मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जैसे ये फ्लैट बंद है ना, तो वो फ्लैट भी बंद ही रहता था। हमेशा बंद रहता? हमेशा बंद रहता था। तो देखिए, समझने वाली बात होती है कि कोई रहता है, लेकिन वो उनका कब आना जाना था ये सब नहीं पता। करोड़ों पैसा वहां से मिलता है, ईडी को उनको ले जाने में एक ट्रक बुलाना पड़ता है। तो इतने पैसे जब लाए गए, तो बारी बारी में अगर लाया गया तो बहुत लोग आए होंगे, तो कभी किसी को कुछ ही तरीके से भनक लगा आपको? नहीं, हम लोग का फ्लैट तो बंद रहता है। कब आ रहा है, कौन आ रहा है, मेरे को क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए ये ताज्जुब की बात है कि अर्पिता मुखर्जी को कभी भी किसी ने नहीं देखा, खासकर उनके जो पड़ोसी है इस फ्लैट के, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। हालांकि फिलहाल इनको इस जगह को सील कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि विरोधी जो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और कई सारे और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ऐसे करोड़ों रुपए आप यहां पर मिल सकता है। फिर फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है, जो काला डायरी यानी ब्लैक डायरी जिसके जिक्र किया जा रहा है, उसके अंदर वो जो 40 पन्ने हैं, उनमें कई सारे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स है। अब देखने वाली बात होती है कि इसके सिरे खंगालते हुए कहां कहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है। लेकिन गौरतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ यहां से सोना नहीं बरामद किया गया, सिर्फ पैसा नहीं बरामद किया गया, करीब 5 किलो सोना, और जिनमें से ज्यादातर सोने के बिस्किट या फिर सोने के बार्स थे। ऐसे ईडी के सूत्रों के, ईडी के हवाले से हमें खबरें मिल रही है। तो ये भी इस फ्लैट से मिला। और ये जो क्लब टाउन है, यानी कोलकाता के बिल्कुल सटी इलाका है, ये बेलघोरिया है, जहां पर इस रिहायशी जो इलाका, ये जो पॉश एक सोसाइटी है, उसमें कुल 2 फ्लैट्स अर्पिता के थे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात होती है, जो ओनर है यहाँ के, जो 2 फ्लैट के ओनर है, लेकिन उसको कभी किसी ने नहीं देखा। यहां तक 11,000 के ज्यादा मेंटेनेंस उनका ड्यू था। तो किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आते जाते थे, इन सब चीजों को लेकर अब सवालों के घेरे में है। तो अब देखने वाली बात होती है कि आज फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, सिर्फ पार्थो चैटर्जी से नहीं, लेकिन अर्पिता से भी पूछताछ की जाएगी। उस दौरान क्या कुछ नया इंफॉर्मेशन सामने आता है, और इस बारे में भी ईडी के ऑफिसर्स जानने की कोशिश करेंगे कि इतने तमाम पैसे यहां पर कैसे आए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऋतिक। मेरे सहयोगी अनुपम भी लगातार जुड़े हुए। अनुपम, देखिए, अब ममता बनर्जी की तो काफी किरकिरी हो चुकी है पार्थ चैटर्जी को लेकर। आज आर या पार हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा उस मीटिंग में कि उनको बाहर करना है? जी देखिए, आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है ममता बनर्जी की ओर से। अहम दिन है ये ममता बनर्जी के लिए, और खास तौर पर सभी को लग रहा है कि हो सकता है कि आज जो मिनिस्ट्री पार्थ चट्टोपाध्याय के हवाले की गई थी उसको वापस लेने का ऐलान इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी कर सकती हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पार्थ चट्टोपाध्याय अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि उनसे मिनिस्ट्री वापस ली जाए, लेकिन अब ये तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करता है। और खास तौर पर जिस तरीके का रवैया हम तृणमूल कांग्रेस का देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपने को
पार्थ चट्टोपाध्याय से थोड़ा अलग कर लिया है और लगातार टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वो कोर्ट में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो लेटेस्ट बयान आ रहे हैं और लेटेस्ट जो बात सामने आ रही है उससे तो अब ये पता चल रहा है कि अगर जो ये रुपए बरामद हो रहे हैं, इतने सारे रुपए जो बरामद हो रहे हैं, इसका छोटा सा भी अगर क्लू पार्थ चट्टोपाध्याय से जुड़ता हुआ कोर्ट में प्रमाणित होता दिखेगा तभी टीएमसी पार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई कर देगी। और ऐसे में जो पहली कार्रवाई हो सकती है उनका मंत्रालय, जो उद्योग मंत्रालय उनके पास है, उसको लेने की, वो संभवतः आज हमें देखने को मिले। इससे पहले हम देख चुके हैं उनकी जो सरकारी गाड़ी थी उसको वापस ले लिया गया है, उसको विधानसभा में भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि आज शाम 3:30-4 बजे के बाद ममता बनर्जी ये ऐलान करें कि उनकी मिनिस्ट्री ले ली गई है। और हो सकता है कुछ रीशफल भी हमें देखने को मिले, उनकी मिनिस्ट्री किसको दी जा सकती है। इस पर एक नाम बाबुल सुप्रियो का भी आ रहा है कि शायद उनको दी जाए या ममता खुद अपने पास रखें, लेकिन अभी तक इस पे पूरा साफ नहीं हो पाया है कि ये आखिरकार किसके पास जाएगी मिनिस्ट्री। लेकिन अंततः आज नहीं तो कल ये मिनिस्ट्री वापस ली जाएगी, ऐसा तृणमूल सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। हो सकता है इसका चरम फैसला आज ही हो।